Good morning, all of you. Hope you all are fine. I, Sidratul Muntaha, your English teacher, today will teach you a new concept that is picture composition. So, students, these are the few pictures which has deep meaning. We will learn how to write. So, students, what is picture composition? A picture composition involves writing sentences based on a given picture. कोई भी एक पिक्चर आपको गिवन है, उसको देखकर आपको क्या समझ आ रहा है, उसको लिखने को हम पिक्चर composition कहते हैं. A picture composition requires the writer to carefully observe the given picture and describe it in the form of composition having meaningful sentences. पिक्चर जो भी राइटर होता है पिक्चर कॉम्पोजिशन लिखता है उसको वो ऑब्जर्व करता है कि गिवन पिक्चर में क्या कह रहा है, पिक्चर क्या कह रही है आपसे, उसको वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लिखता है. दैट इज़ पिक्चर कॉम्पोजिशन. स्टेप नाउ वी विल स्टडी स्टेप्स टू राइट अ पिक्चर कॉम्पोजिशन. हम पिक्चर कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ पिक्चर कॉम्पोजिशन. आर द फ्यू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्टली यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर. सबसे पहले आपको एक पिक्चर को ऑब्जर्व करना होता है. सेकेंड, ऑब्जर्व द थिंग्स और एक्शंस यू कैन सी. आपको हर चीज़, हर एक्शन में उस पिक्चर में ऑब्जर्व करना होता है. thirdly you have to note down your observation as points in a logical order. उन ऑब्जर्वेशन को जो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको लॉजिकल ऑर्डर में नोट डाउन करना है. फिर आपको उस सीन को इमेजिन करना है कि क्यों ये पिक्चर ऐसे कैसे आई, क्या उसकी बैकग्राउंड स्टोरी रही होगी. फिर आपको उस सीन को अपने इमेजिन करके sentences को फ्रेम करना है. You have to first imagine the scene. आप first imagine the scene, then you will try to frame sentences. फिर वो आपको sentences को frame करना है. Next is you have to select a suitable title based on the imaginary theme you have made for the picture. आपने उस पिक्चर को देख के अपने दिमाग में एक इमेजिनरी थीम बनाई थी, जो भी सोचा था कि ये पिक्चर ऐसे क्यों है, क्या इसकी पीछे स्टोरी रही होगी. उस स्टोरी को, उस इमेजिनरी थीम को अपने माइंड में रखकर एक टाइटल उसका डिसाइड करना है कि ये टाइटल सूटेबल रहेगा. लास्टली यू हैव टू राइट द टाइटल एट द टॉप ऑफ द पैराग्राफ एज हेडिंग. फिर आपको एज अ हेडिंग उस टाइटल को टॉप ऑफ द पैराग्राफ पे लिख देना है. Students, you can see this beautiful sunrise in the picture. So हमें ही देख के ही पता चल गया कि दिस इज़ अ सनराइज. वी कैन गिव इट टाइटल एज अ ब्यूटीफुल सनराइज. टाइटल मस्ट बी अट्रैक्टिव. तो हम कैसे लिखेंगे? अब हम बिगिन द पैराग्राफ अ लिटल अवे फ्रॉम द मार्जिन से हम पैराग्राफ को थोड़ा दूर करके लिखेंगे. राइट ऑल द सेंटेंसेज इन द पैराग्राफ्स फॉलोइंग अ लॉजिकल सीक्वेंस और ऑर्डर. डू नॉट राइट इंडिविजुअल सेंटेंसेज. ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन द पैराग्राफ. हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी हमने उस पिक्चर से हमारी ऑब्जर्वेशन बनी है उसको हम पैराग्राफ में लिख सकें. ऑलवेज रिमेंबर टू फ्रेम द सेंटेंसेज इन प्रेजेंट टेंस. हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सारे सेंटेंसेज मस्ट बी इन प्रेजेंट. वी हैव टू रिमेंबर कीन ऑब्जर्वेशन इज द की टू राइट अ पिक्चर कॉम्पोजिशन. स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ पिक्चर. एक ही पिक्चर है, आपको इसके ऊपर एक कॉम्पोजिशन लिखना है. व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग विद फ्रॉम दिस पिक्चर इज थीम मस्ट बी अ पिकनिक. हियर आर 2 trees, plants also, green grass, 8 children, chef and a boy watching the chef. Mat is there, basket, jug, plate and glasses there, and clouds are there. So we will start writing. Theme क्या होगी? Theme must be picnic. So children are out of for a picnic. It is a beautiful place. There are 2 coconut trees and a few plants. Lush green grass is all around. There are 7 children enjoying themselves and one is hiding somewhere. There is a chef cooking for them and a boy is learning how to cook. They have put a big tent for themselves. A mat is spread out with a basket, glass, plate and a jug on it. Are also there in the sky. Children are eagerly waiting to eat. One boy is hiding behind the plants. I think the children are having a lovely time. So students, what we did is हमने क्या किया, हमने एक पिक्चर देखी, उसमें सारी ऑब्जर्वेशन को हमने
ऑब्ज़र्व किया, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, देन हमने एक पैराग्राफ लिखा। होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल।